Hi, a very short video today. After a long time, not long time, after a few days, I think more than a week. This is a short video on Saturn getting after retrogradations. Saturn was stationary. Now Saturn will start moving forward straight from Capricorn to Aquarius. So this transit is very important for Aries because for Aries it is the 10th house. So in the 10th house, Saturn is getting um, after after retrogression and being stationary, Saturn will move from Capricorn to Aquarius. So for Aries, it's very important because it is a 10th place. So if there was something stuck in the workplace, it will get clear. So for Taurus, it is the 9th place. So Taurus people might be getting a guru, might have got a guru in last like 2 years, 2.5 years when Saturn was there in the Capricorn, and it's lucky definitely for Taurus. It's very lucky, but if you expect something to happen very fast, it will never happen because Saturn is a very slow and heavy planet. It's a very disciplined planet. I want to remind all of you that now Jupiter and Saturn both are Swakhetri, and actually both were retrograde. Now Saturn is straight again moving, but Jupiter is retrograde. Remember one thing, that Saturn is the judge and Jupiter is the priest or guru. So both of them are very disciplined and both of them are very just. आप कहीं भी कुछ भी गलत करोगे बहुत फंसोगे. अगर आप पहले भी कुछ भी गलत किए हो तो उसका बहुत डिफ़िकल्ट पनिशमेंट मिल सकता है इस समय, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर अपने अपने हाउस में है. तो बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग. दूसरी बात क्या है, सैटर्न एंड जुपिटर अपने हाउस में जिस समय है, all these period of like last 2.5 years and next भी और 2 साल भी आगे when Saturn will be in Aquarius, please be disciplined. डिसिप्लिन मतलब Saturn एंड जुपिटर को 3 दिन तक नहीं नहाए वाले पर्सन पसंद नहीं है, जो भजन कीर्तन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, सुबह शाम खाली फेसबुक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, पूजा पाठ कुछ नहीं करती, इस टाइप के लोग पसंद नहीं करते. पूजा पाठ का मतलब हमेशा अगरबत्ती और दिया नहीं होता है 5 मिनट में अगरबत्ती दिया जलाया और चले गए. नो, डू समथिंग गुड ऑल्सो, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही अच्छा काम पसंद करते हैं. मतलब सेल्फलेस होके कुछ काम करो. एंड अपना जो जॉब का फील्ड है, बिकॉज सैटर्न इज हाउस ऑफ नेचुरल हाउस ऑफ अर्निंग एंड जॉब, 10th एंड 11th हाउस का लॉट है. तो इसीलिए 2-2.5 साल तक जिसने काम चोरी किया है उसका तो बेड़ा गर्क हो गया. और आगे के लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे के 2 साल भी मतलब थोड़ा मेहनत करेंगे और बहुत रिजल्ट चाहिए. ऐसा होगा तो नहीं, अगर ऐसा आप एक्सपेक्ट करोगे, मेहनत कम करोगे तो आगे का 30 ईयर्स तक आप भुगतोगे. डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि सैटर्न फिर से अपने घर में 30 साल बाद आएगा. सो सैटर्न जो 5 साल अपने दो घर में रहा, वो समय यू हैव टू यूटिलाइज बेस्ट मेहनत से. इस 5 साल का मेहनत आपको अच्छा फल देगा आगे. अगर आप मेहनत नहीं किए हो आप भुगतोगे. अगर आप झूठ बोले हो, गलत काम किए हो, किसी को चीट किए हो, किसी के लिए बुरा सोचे हो. कभी कभी ये भी होता है कि वी डोंट डू बैड बट वी थिंक बैड. अगर ये सब किए हो तो उसका बहुत बुरा नतीजा होने वाला है. एंड बहुत केयरफुल कॉशियस रहना ज़रूरी है. थोड़ा मेडिटेशन करना बहुत मैंडेटरी है, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स. डूइंग ओम चैंटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मैंडेटरी, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर बोथ जो है वो जज करते हैं. दे आर वेरी जजमेंटल एंड वेरी जस्ट. बहुत ही शुद्धाचारी और बहुत अच्छा 2 प्लैनेट है जो आपको कोई भी गलत काम नहीं करने देता है. बिकॉज आई हैव सम क्लाइंट्स जो बहुत कमाए थे. अब पिछले 2 साल में क्या हुआ, कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हुआ है, और अभी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ तो जितना कमाए थे वो पूरा पैसा
यूँ चला गया। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सैटर्न जुपिटर दोनों में से कोई गलत रास्ते से करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले 1.5 साल पहले राहु केतु वॉज एग्जाल्टेड। सो राहु केतु जिस समय एग्जाल्टेड था उस समय बहुत लोगों को लालच हुआ होगा बहुत, कि कुछ गलत रास्ते से पैसा कमा ले, या शॉर्टकट से, गलत अगर नहीं है तो शॉर्टकट से कमा लूँ। तो शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा निकल गया होगा अभी तक, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर बोथ रेट्रोग्रेड हो गया। तो वो क्या करेंगे, उंगली सीधी से नहीं निकलेगी तो टेढ़ी उंगली करके आपका घी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों ही गुरु एंड बहुत स्ट्रिक्ट गुरु हैं। मतलब जुपिटर तो फिर भी सॉफ्ट है, सैटर्न इज़ वेरी स्ट्रिक्ट गुरु। मतलब आपको इतना रुलाएंगे कि आप हमेशा याद रखोगे। So about Taurus, I already told that about Taurus, it is good time if you are working very hard and expecting less. अगर आप कम एक्सपेक्ट करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। शायद आपको एक गुरु मिल जाएगा। और किसके लिए अच्छा है, कैंसर के लिए। अभी कैंसर के लिए क्या है, कैंसर के लिए 7th में, कैंसर का 7th प्लेस में अभी सैटर्न बैठा हुआ है। तो बिजनेस अच्छा सा ग्रो करेगा। कैंसर के लिए बिज़नेस अच्छे से ग्रो करेगा। आपको हो सकता है कि अपने घर में ही बिज़नेस का कुछ आप खोलो। ये भी हो सकता है कि नया दुकान ले लो। ये भी हो सकता है कि नया दुकान नहीं लो बट घर में ही कुछ खोले हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ऑनलाइन कुछ कर रहे हो भी हो सकता है, घर से कुछ सेल कर रहे हो, ये भी हो सकता है। कैंसर के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय, क्योंकि सैटर्न अपने घर में है एंड 7th प्लेस में है। तो कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। एरीज के लिए 10th प्लेस में, दैट्स वेरी गुड। टॉरस के लिए 9th, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड 7th प्लेस में है कैंसर के लिए। तो कैंसर को भी बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत एफर्ट देना चाहिए। स्पाउस के साथ लड़ाई थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि सैटर्न जब 7th में रहता है तो बिजनेस में तो बहुत हेल्प करता है, बट रिलेशनशिप में बिल्कुल भयंकर ट्रबल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। लियो के लिए या जेमिनी के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि लियो का 6th हाउस है एंड जेमिनी का क्या है, कौन सा हाउस, जेमिनी का है ये 8th हाउस। लियो के बाद वार्गो का 5th हाउस है। तो वार्गो के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वार्गो एंड लिब्रा, एक का 5th हाउस है, दूसरे का 4th हाउस है। सो 5th हाउस एंड 4th हाउस बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So Saturn will settle you in some branch of studies for Libra ascendant, Libra moon, Virgo ascendant, Virgo moon. इन लोगों के लिए Saturn can give you a house. Saturn can enable you to buy a property, buy a house, buy a flat. या कोई ज़मीन खरीद लिया, या घर के सजावट के लिए कुछ खरीद लिया, या घर के एमेनिटीज़ में कुछ खरीद लिया। सो फॉर Libra people will invest things. अब कुछ दिन में सैटर्न फिर उसके 5th हाउस में चला जाएगा। एंड वार्गो के लिए सैटर्न इज़ ऑलरेडी इन द 5th हाउस। सो और कुछ ही दिन हैं इस समय। ये पिछले 2 साल में वार्गो को एजुकेशन के फील्ड में, हॉबी के फील्ड में कुछ ग्रेट सा अचीवमेंट हुआ होगा। एंड दैट सेटलमेंट वॉज डन बाई सैटर्न। हो सकता है ऑर्थोपेडिक्स या डेंटल, जो कि हार्ट टिश्यू लेके काम है, इस टाइप के काम से भी जो अगर वार्गो एसेंडेंट है उनको इस टाइप की प्रोफेशन में भी वो आए हैं, या इस टाइप के फील्ड में पढ़ाई शुरू की है, ऐसे भी पॉसिबल है। इसके बाद हम वी विल नॉट स्पीक मच अबाउट स्कॉर्पियो, नाइदर अबाउट सैजिटेरियस का। तो सैटर्न इज इन 2nd प्लेस, इट इज़ गुड। मतलब आपको बहुत मेहनत से फाइनेंस बनाने का टाइम है। सैजिटेरियस के बाद केप्रिकॉर्न का लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है। केप्रिकॉर्न के लिए कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है, बिकॉज असेंडेंट लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड इज सिटिंग इन द असेंडेंट। एंड जो स्टेशनरी था, जब रेट्रोग्रेड हुआ उसके बाद जो स्टेशनरी था, वो जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ अटका हुआ काम, जो काम बंद था, वो काम को फिर से चालू किया गया। सो फॉर केप्रिकॉर्न इट्स लाइफ चेंजिंग
टाइम। कैप्रिकॉर्न को एक्वेरियस का 12 लॉर्ड एंड असेंडेंट लॉर्ड अभी 12 में है। ईफ ऐसे एक्वेरियस इज सन्यासी, तो बहुत अच्छी बात है। ईफ एक्वेरियस वर्किंग इन फॉरेन कंट्री देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड बिकॉज 12 लॉर्ड इन 12 हाउस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं देन ऑल्सो इट्स गुड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस पाइसियन के 11th प्लेस में है, तो सैटर्न इज इन 11th प्लेस, दैट इज रियली गुड, क्योंकि 11th प्लेस से हमें गेन होता है। यू मस्ट हैव गेन समथिंग इन लास्ट 2.5 साल में। द पाइसियन एसेंडेंट पाइसियन मून पीपल मस्ट हैव गेन समथिंग फिजिकली और मेंटली। ओके, सो बाय फॉर टुडे। जब when Saturn will shift to Aquarius, फिर से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। हैव ए नाइस टाइम।